हमारे समाज में वही लड़की सुशील और संस्कारी मानी जाती है जिसका कोई लड़का दोस्त ना हो। शायद यही वजह है कि श्लोका ने अपने बॉयफ्रेंड की बात अपने माँ पापा से छिपा कर रखी थी। कॉफी शॉप में मिलने पर जब निखिल ने उससे पूछा कि क्या बात है और वह इतनी घबराई सी क्यों लग रही है, तो श्लोका ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या प्रेग्नेंट? मगर ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, वरना अगर मेरे माँ पापा को। बोलते बोलते श्लोका रोआसी सी हो गई। अरे तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है बेबी? उसका हाथ अपनी हथेलियों के बीच दबाते हुए निखिल बोला, एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर यह बच्चा गिरा दो और सारी परेशानी खत्म। तुम कहो तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर देता हूँ, बात कर लो उससे अबॉर्शन। झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए श्लोका बोली, लेकिन अबॉर्शन क्यों निखिल? क्योंकि यही एक रास्ता है बेबी, दूसरा रास्ता भी है निखिल। क्यों न हम शादी कर लें? श्लोका ने निखिल के चेहरे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। शादी? शादी का नाम सुनते ही निखिल एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? शादी? बच्चा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? लेकिन निखिल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और हमने एक साथ कई रातें एक दूसरे की बाहों में गुजारी है, खुले आसमान में शादी के सपने देखे हैं, तो अब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं निखिल, ऐसा मत कहो प्लीज, मेरा दिल टूट जाएगा। निखिल के सीने से लगते हुए बोला। अपनी शर्ट झाड़ते हुए निखिल बोला, तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुम्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए था? नहीं रखा तो तुम जानो ना, और हो सकता है शादी की बातें मैंने यूं ही मजाक में बोल दी होंगी, तो तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया? मजाक में? तो क्या शादी प्यार जैसी बातें तुम्हारे लिए मजाक है निखिल? और नहीं तो क्या? निखिल हंसा। तुम्हारे जैसी कई लड़कियां मेरी जिंदगी आईं और गईं। अगर मैं सबसे शादी ही करने लगता तो मेरा तो बंटाधार ही हो जाता ना। वैसे इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा ही है? किसी और का भी तो हो सकता है न, और उसका पाप तुम मेरे सिर मरना चाहती हो? निखिल, श्लोका ने एक जोर का थप्पड़ निखिल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी घटिया बातें करने की? छेह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच इंसान। लिए श्लोका के तन बदन में आग लगी हुई थी। मन तो कर रहा था उसका अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करके उसे जेल भिजवा दे, लेकिन किस गुनाह में? गलती तो उसकी भी थी न, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकी। निखिल पर भरोसा कर उसे सब कुछ सौंप दिया, और आज वही इंसान उसे बीच मझधार में छोड़कर भाग रहा है।